समाजवादी पार्टी ने आज यहाँ पर कमिश्नरी पार्क में प्रदर्शन किया है और हमारे साथ देखिए समाजवादी पार्टी के लोग हैं और कार्यकर्ता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहिए, पहला है वोट चोर, खाद चोर, चंदा चोर, गद्दी चोर, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। बाकायदा यहाँ पर गन्ने लेकर पहुंचे हैं और देखिए कि किस तरीके से पूरा प्रदर्शन चल रहा है, पूरा घेराव कर रखा है। और सबसे पहले ईडी से ही बात कर लेते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं नदीम चौहान, पूर्व प्रत्याशी सिवाल खास विधानसभा। आज हम किसानों की मांग को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिस तरह से भाजपा सरकार के अंदर किसानों की दुर्दशा होने का काम ये सरकार कर रही है, गन्ने का पेमेंट भी समय से, जबकि कानूनन ये कानून बना हुआ है कि 15 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट मिल मालिकों को देना पड़ेगा किसानों को। आज कई साल हो गए, सरकार तो दावा कर रही है कि पेमेंट हो रहा है। देखिए बिल्कुल ये तो झूठों की सरकार है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये लोग पूरी देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम। कहाँ भ्रमित कर रहे हैं? हम तो आपकी बात चला रहे हैं, आप जो बोलेंगे अब नहीं, आप जैसे कुछ ही लोग तो बाकी है, बचे हुए हैं, वरना ज्यादातर मीडिया जो है वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रेस मीडिया हो वो इनके इशारे पर काम करने का काम कर रही है। आप जैसे कुछ लोग हैं जो सच्चाई की क्या क्या मांग है आपकी, जिस तरह से आज इन्होंने डीएपी खाद की हमारी मांग है कि आज फसल बोने का समय चल रहा है तो आज शॉर्ट हो रखी है और पीडीए का जो कट्टा जिसमें 50 किलो होता था उसको रेट बढ़ाते चले गए, वजन घटाते चले गए, आज 40 किलो रह गया उसका वजन, वो भी किसानों को नहीं मिल रहा है। आपके प्रदर्शन में मैं देख रहा हूँ कि भाई कोई विधायक नहीं है आपकी तरफ से, कोई बड़ा नेता नहीं आया। देखिए हमारे सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, सब विधायक हैं, जो भी हमारे सब वरिष्ठ लोग हैं, हम लोग भी सब समाजवादी लोग हैं, हम भी अपने क्षेत्रों से अपनी चीजों को लेकर के आए हैं। हमारा गांव से ताल्लुक है, हमारी विधानसभा में लगभग 150 के करीब गांव है, तो हम लोग अपनी बात मतलब काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, कैंट महासचिव विधानसभा। आज आपका भाषण चल रहा था, आजम खां को याद किया आपने? जी बिल्कुल किया, आजम खान साहब को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि किसानों को पेमेंट हो रहा है, सरकार। आजम खान साहब के बारे में क्या कह रहे थे आप? थोड़ा आजम खान साहब के बारे में तो यही कह रहा था मैं कि आजम खान साहब ने बहुत तकलीफ सही है, अब उनके दिन आ रहे हैं अच्छे, और हम सब उनके साथ हैं, पहले भी थे और आज भी है। हम सब पहले भी थे और आज भी है, फिर भी जेल गए उनके, उसमें तो हमने कुछ देखा नहीं। समाजवादी पार्टी कुछ कर रही है, साथ दिया है, सिर्फ ऐसी जुबानी बोल रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी ने पूरा साथ दिया है। हम लोगों का दुर्भाग्य रहा खासकर मेरा कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे इस बात का दुख है। आजम खान साहब की रिहाई है, क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से? बस जी, आजम खान साहब की रिहाई है, उन्हें पहले तो बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और क्या आजम खान साहब जो है रिहा हो रहे हैं और बहुत संघर्ष का उनका जीवन रहा, जेल का जीवन तो संघर्ष का ही होता है, तो इसलिए जो आजम खान साहब संघर्ष में साथ दिया आपने? संघर्ष में पूरा साथ उनके साथ ही है, पूरी समाज पार्टी उनके साथ है, ठीक है ना, और आ रहे हैं जेल से निकल गए, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। बताया जा रहा है बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी ऐसे कोई ये सब अफवाह चल रही है। अगर बीएसपी में चले गए तो किस तरीके से देखेंगे? नहीं अभी तो कोई जा ही नहीं रहा कहीं भी, अफवाह तो कुछ भी चला दे आदमी, अफवाह से क्या है, असंभव है, अफवाह तो कुछ भी चला सकती है, अफवाह का कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सम्राट मलिक है। प्रदर्शन के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या आज पूरा चल रहा है? अभी आप देखिए इधर से आप जाओगे आगे तक तो नीली जर्सी वाले जो ड्रेस वाले पुलिस वाले खड़े हैं, एनडीआरएफ की टीम जो लगा रखी है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन देने का था। गन्ने का रेट जो भारतीय जनता पार्टी की 3 साल की सरकार में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, किसानों की स्थिति को देखते हुए गन्ने का रेट बढ़े, उसी को लेके हम लोग यहाँ आए थे। 2.5 के कट्टे जो नहीं मिल रहे उसको लेके हम लोग यहाँ आए थे। लेकिन आप देखिए आज के समय में अगर किसानों की कोई बात करेगा तो भारतीय जनता पार्टी इतनी पुलिस लगा के उसे डराना चाहती है। आप इधर भी देखेंगे तो यही पुलिस घूम रही है कि कैसे भी करके एटीएम कार्ड में न चले जाए। अच्छा, आपसे एक सवाल और है, आप इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं, कोई बड़ा नेता क्यों नहीं है? 3 विधायक है आपके पास? नहीं यार, विधायकों के अपने अपने क्षेत्र होते हैं, ऐसा नहीं है कि विधायक कोई नहीं है, सारे विधायकों की सिंपैथी, सब लोगों की सहमति से धरना होता है। और यहाँ जिले के सबसे बड़े जिला अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना चल रहा है, महानगर अध्यक्ष से महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व चल रहा है, बाकी तमाम जो फूट तो नहीं पड़ेगी ना, फूट कोई नहीं है। देखो विधायकों के पास बहुत काम होता है, 24 जब जनता से कोई चुन के आता है तो उसे जनता के काम करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है। विधायकों को लगातार अपने क्षेत्र में जाना पड़ता है, फूट कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु सिद्धार्थ है और मैं अस्तापुर से हूँ।
किस तरीके से पूरी चीजें चल रही हैं, पूरा धरना आप कह रहे हैं, कई आरोप आपने सरकार पे भी लगाया। ऐसा कि हम किसानों के सम्मान में यहाँ खड़े हैं। अभी हस्तलापुर विधानसभा के गांव है, बस्तोरा नारंग है, खरखाली है, आपने भी यहाँ सर्वे किया था। तब हजारों एकड़ का जंगल वहां बह गया, गंगा जी की नदी में समा गया। लेकिन वहां के जो लोग, जिनके घर उजड़ गए, जिनकी खेती उजड़ गई, जिनका फसल का बीमा मारा गया, जिनकी फसल खराब हो गई, जिनके पशुओं मारे गए, तो उन लोगों के सम्मान में यहाँ खड़े हैं। वहां सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। अभी पिछले दिनों वहां दो लोग, वहां पर मंत्री गए थे, मंत्री ने राशन भी बांटा है, जमीनें भी दी है, 2 लाख रुपए भी देने की बात ये कह रहे हैं कि मंत्री राशन बांटा, तो उसी दिन आप वहां मौजूद थे, आपने देखा होगा कि उनका कितना विरोध किया गया। लोगों ने कट्टे उनके मोटे ठक्के मारे वहां के मंत्री के, स्थानीय मंत्री के, क्योंकि वो नींद में सो रहा था। बहुत बड़ा विरोध भाजपा का वहां पर है। कुछ हिस्से में हुआ है, कुछ हिस्से में उनका दावा है कि बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने उनसे राशन लिया, और वो जो चीज थी वो प्रायोरिटी थी, वो उनके ही लोग थे, ताकि ये भ्रम फैलाया जा सके कि किसान हमारे साथ है। लेकिन किसान पूरे विरोध में है उनके। अभी 26 परिवार वहां के उजड़ गए। वो लोग कुछ नीमका में रह रहे हैं, कुछ लोग एक मंदिर है वहां रह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। उनको मुआवजे घोषणा करी थी, लेकिन उनके मात्र 1,20,000 रुपए वो मिले हैं जो उनके आवासीय योजना के हैं। अलग से उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई जमीन नहीं मिली, कोई पट्टे नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। अभी मैं कल ही वहां गया था, बहुत दयनीय स्थिति है। लोग अच्छा, आजम खान की रिहाई है, किस तरीके से देख रहे हैं? अब तक तो देखा गया है कि समाजवादी पार्टी सामने से तो कोई सपोर्ट दिखा नहीं है आजम खान के लिए। आजम खान साहब बहुत बड़े समाजवादी नेता है, और उनके नाम पर जो भी अफवाह इस सरकार द्वारा या अन्य लोगों द्वारा फैलाई जा रही है, वो बिल्कुल निराधार है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल यादव जी उनको रिसीव कर चुके हैं जेल से। अब वो जेल से सीतापुर से चलकर अपने रामपुर आ रहे हैं। शिवपाल यादव जी उनके साथ है, पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ है, अखिलेश यादव जी उनके साथ है, और हम जैसे कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं। आजम खान साहब क्रांतिकारी है, समाजवादी है, शिक्षक भी है, शिक्षाविद भी है। हम उनके साथ है, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा शॉर्ट में बता, पूरा ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसके बारे में बताएं। ये आज हम लोग यहाँ पर किसानों की जो पीड़ा है, किसानों का दर्द लेकर हम यहाँ समाजवादी लोग इकट्ठे हुए हैं। किसानों को डाई की शॉर्टेज, जो सोसाइटी में चेयरमैनों के नजदीक होते हैं, उन्हें डाई पूरी उपलब्ध कराई जाती है। बाकी नेता अगर कोई योगदान नहीं लगा, मतलब समझ गए मैं, आपके सारे सबके मुद्दे एक ही है। तो आपको क्या लगता है जो आने वाला चुनाव है उसमें किस तरीके से ये मुद्दे बनने वाले हैं? इन्हीं मुद्दों पे, किसानों की पीड़ा को लेकर हम समाजवादी लोग आंदोलन करेंगे, और ये मुद्दे घर घर लेकर जनता के बीच जाएंगे, और 2027 में हम अचल बहुमत से समाजवादी सरकार बनाकर इन मुद्दों का निस्तारण हम लोग करेंगे। समाजवादी लोग उन पर काम करेंगे। थोड़े से आपसे बात कर लेते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीर है, और मैं समाजवादी पार्टी यूथ का जिला अध्यक्ष हूँ मेरठ से। सर, क्या कहना चाहते हैं? कुछ तमाम मुद्दे आपने गिनवा दिए। सरकार ये दावा कर रही है कि सारी चीजें उपलब्ध है, पेमेंट भी पूरा दिया जा रहा है, गन्ने के मूल्य को भी लेकर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, सरकार तो किसानों को चुनावी मुद्दा बना लिया, चुनाव का इस्तेमाल करने का एक सामान बना लिया किसानों का। लेकिन सर, जमीन पर हकीकत कुछ और है। लगातार आप किसान चीनी मिल देखिए, और जो किसानों का 14 दिन का सर भुगतान होना चाहिए, किसानों को सालों साल सर करोड़ों रुपए का सर भुगतान नहीं हो पाता। छोटा किसान जो, सरकार वही तो दावा कर रही है कि भुगतान करवाया जा रहा है, पूरा भुगतान हो रहा है। ये सब सर जमीन पर और कहने में और करने में सर फर्क है। किसान है आप? जी बिल्कुल किसान है, किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और हम आपका पेमेंट नहीं आ रहा। सरकार लगातार किसानों का पेमेंट रोक रही है। आप अभी यहाँ मेरठ के जो चीनी मिल है, आप इनका सर्वे कराइए। अभी सिवालखास विधानसभा में किनौनी चीनी मिल है, अभी हमारे साथी बता रहे थे, वहां पर लगातार किनौनी मिल का भी करोड़ों रुपए का बकाया रहा है, और ऐसे ही पूरे प्रदेश का मामला है। ये मैं सवाल करता हूँ सरकार से, आखिर कौन से मुद्दे पर किसानों के लिए ये कामयाब हुई? आप मुद्दा बनाने वाले हैं आने वाले चुनाव में? ये तो मुद्दा बरसों से चलता आ रहा है, जब से भाजपा सरकार अपने वजूद में आई है, मुद्दा है, और उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा भाजपा सरकार को हटाने का काम करेगा। भाजपा सरकार को हटाने का काम करेगा। अपना नाम बताते हुए। मेरा नाम शशिकांत गौतम, जिला अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी मेरठ। आज जो हमारा धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पे हो रहा है, यहाँ पे उसका मेन जो मुद्दे हैं, जो खाद है किसानों को समय पर नहीं मिलता, गन्ने का भुगतान समय पर नहीं है, किसानों को खाद पर सब्सिडी नहीं है, किसान अगर ट्रैक्टर लेने जाएगा तो उस पर सब्सिडी नहीं है,
मजदूरी महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, लेकिन किसान के जो गन्ने के रेट है बहुत समय से दाम वही अटके हुए हैं और अब तो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लेके आ गई। सरकार कह रहे हैं कि अब जनरेशन के लिए जीएसटी कम कर दी है, महंगाई कम हो गई है, इस तरीके से दावे किए जा रहे हैं। सरकार देखिए करनी कथनी में फर्क देखिए। सरकार एक तरफ तो कह रही है जीएसटी कम कर दी, लेकिन क्या पेट्रोल पे जीएसटी लगती है? एक तरफ सरकार कहती है वन नेशन वन टैक्स, एक तरफ कहती है वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन जब जीएसटी लागू हुई तो पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं लगी अभी तक? आप फेवर में है वन नेशन वन इलेक्शन के? वन नेशन वन इलेक्शन के वो अलग बात है, वो हमारी हमारे नहीं, इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा, क्योंकि हम तो जिले के लोग हैं, जिले की राजनीति करते हैं। हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन पे वो तय करेंगे। पंचायत चुनाव किस तरीके से लड़ रहे हैं? आपकी पार्टी ने तो घोषणा कर दी शायद कि इलेक्शन उस तरीके से नहीं लड़ रहे हैं, कोई दावेदारी नहीं होगी। नहीं, समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ेगी, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। ये मुद्दे बनेंगे सारे और ये मुद्दे रहेंगे डीएपी, क्योंकि डीएपी 3 शब्द है तो पीडीए भी 3 शब्द है, तो ये बड़ा मुद्दा है। और गन्ने का मूल्य जो है वो भी बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा रहने वाले हैं आने वाले चुनावों में। जी बड़े मुद्दे, यहाँ पर कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार विफल, राष्ट्र सरकार पूरा देश विफल, व्यापारी परेशान, किसान परेशान, छात्र प्रधान, नौजवान परेशान, आगे बचा के आप मुझे बताइए ना। अगर धरने से अगर सरकार ना हो रहा है, आए दिन आ जाते हैं सड़क पे धरना प्रदर्शन करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि सरकार सुने, प्रशासन सुने, शासन सुने, सारी चीजें आप कर लेते हैं, कहाँ पीछे रह जाती है फिर सरकार आपकी? हमारे पीछे सरकार हमारे लिए तो 2-2 दर्जन पुलिसकर्मी लगाते हैं, पूरी फोर्स लगा रखे। देखिए हमारी बात जवानों में उठाया गया, यहाँ से कि उठो जाओ, यहाँ से हम अपनी बात ही रखने देते हैं। किसानों की आवाज दबा रहे हैं, हर चीज दबा रहे हैं, इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ सरकार का। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये तो सारे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, नेता, जिनका ये कहना है कि तमाम मुद्दे आने वाले चुनावों में बनाए जाएंगे, खासतौर पर किसानों की जो आय है, गन्ना पेमेंट है, उसको लेकर ये सारे मुद्दे आने वाले चुनाव में होंगे और इसी के बेस पर चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है। अनमोल शर्मा, टीवी उत्तर प्रदेश, मेरठ।